और तैयारी भी लगभग आपकी पूरी हो चुकी होगी। कन्फ्यूजन सिर्फ 9, 10th, 11, 12th के स्टूडेंट्स को है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड किया गया है, तो आखिर कब तक एग्ज़ाम होगी। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 के संदर्भ में, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जो इतने दिनों तक तैयारी की है, अब समय वो आ गया है कि आपके को अपनी रणनीति की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि 2 घंटा का एग्ज़ाम का जो समय होता है, आपने इतने दिनों, चाहे वो 2 महीने से आपने तैयारी कर रखी हो या 6 महीने या साल या 5 साल, तो वो 2 घंटे में निर्धारित हो जाना है कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम आगे का भविष्य आपका तय करेगा। इसलिए 2 घंटे का टेम्परामेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल ये उठता है, जैसे ये वीडियो है, ये 2-3 पार्ट इसके होंगे। एक तो होगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपने जो तैयारी का रोल होगा और उसको किस हिसाब से लास्ट मोमेंट में हमको देखना चाहिए या मेंटेन उसको करके चलना चाहिए। दूसरा होगा कि एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति से संबंधित और भी क्या एक्स्ट्रा बातों पर हम ध्यान देंगे जो कि हमारे स्कोर को प्रभावित करेगा। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अब तक आपने जो पढ़ा है, आपने जो तैयारी की है, वो बेस्ट है। उसमें तनिक भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अभी भी जब स्टूडेंट से हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि थोड़ी तैयारी हमारी कमी रह गई, ये रह गई, एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो उस पर अभी आपको नहीं जाना चाहिए। जितनी भी तैयारी आपने की है, बेस्ट मान करके चलना है, क्योंकि थोड़ा भी दिमाग में अगर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, तो वो आपके अगर 2-4 मार्क्स को ही प्रभावित करेगा, तो वही 2-4 मार्क्स आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। समय आपका अभी से देखेंगे तो आप जोड़ लीजिए, लगभग 1 सप्ताह का भी समय आपके पास नहीं है। इसलिए 1 सप्ताह में आपको पहले ये समझना होगा कि 150 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएँगे, उसमें अलग-अलग समीक्षा करनी होगी कि तैयारी का लेवल किस तरह से आपका रहा है। अब सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज के संदर्भ में आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश मिला करके 30 क्वेश्चन पूछा जाना है और 9 मार्क्स हमको लाना है। जिस तरीके से पिछली बार टीआरई 2 में लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो परेशान करने वाली स्थिति थी। बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ था। इधर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहते हुए भी लैंग्वेज पेपर में फेल होने की नौबत थी। लेकिन इस बार वो चीज़ आपका ना दोहराया जाए, इस बात को ध्यान रखना है। जिस तरीके से चेयरमैन सर जाते-जाते यानी अतुल प्रसाद सर ये बोले थे कि लैंग्वेज का लेवल हो सकता है कि थोड़ा-सा हम इस बार डाउन करें। तो वैसी परिस्थिति में अधिक से अधिक लड़के या लगभग बच्चे क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमारा मदर टंग है, खास करके हिंदी की बात करें और 21 क्वेश्चन उसी सेक्शन से पूछना है, तो शुरू से लेकर के अभी तक आप इस चीज़ का उपयोग भी करते रहे हैं और उस हिसाब से पढ़ते भी आते हैं और वहाँ पर कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। इस लेकर के दोनों मिला के 9 नंबर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और जिस हिसाब से बोला गया है क्वेश्चन का लेवल डाउन करेंगे, तो मेरे ख्याल से परेशान नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरा ये कहना है कि कम से कम 4-5 सेट तो अच्छे से आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए, जिस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अब आपको वहाँ समीक्षा करना है, देखना है कि इससे पहले आपने किस रूप में प्रैक्टिस किया है और 30 में से कितना मार्क्स आप ला पा रहे हैं। क्योंकि टाइम का भी, चूँकि सबके लिए इक्वल टाइम दिया हुआ है, तो टाइम भी थोड़ा-सा आपको सेव करना है। अगर 1 टू 5 के संदर्भ में बोला जाए या 6 टू 8 के संदर्भ में बोला जाए, तो यहाँ से थोड़ा अपना समय का आप बचत कर सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट में चाहें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ से 10-15 मिनट का टाइम आप बचा सकते हैं और यही टाइम आप दूसरे मतलब मूल सब्जेक्ट में, मैथ में, रीजनिंग में 1 टू 5 के संदर्भ में या अन्य सेक्शन में वह उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। और 6 टू 8 के संदर्भ में जिनका मैथ और साइंस है, वहाँ टाइम का आपका स्कार्सिटी बना रहेगा, तो इस टाइम का उपयोग वहाँ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। पास भी हमको करना है और टाइम भी बचाना है, लैंग्वेज के संदर्भ में। अब दूसरा अगर सब्जेक्ट मैटर पर हम पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे अ, सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को पहले देखना है कि जैसे अगर हिस्ट्री की हम बात करें, तो जो आपका सिलेबस दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की गई है, तो यहीं से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम रहना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1 टू 5 के संदर्भ में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से रिवीजन कर जाएँ, क्योंकि अब तक तो आप पढ़ ही रखे रहे हैं लगातार
और जिन भी टीचर से आप पढ़े होंगे, जिन भी कोचिंग में आप पढ़े होंगे या खुद से ही आप तैयारी किए होंगे, तो उसके लिए आप फिक्स कर लीजिए कि 4 घंटे 5 घंटे टाइम दे करके एक बार पूरा सिलेबस को अंडरलाइन करके एक बार दोबारा से हमको देख जाना है। और जो भी सेट आपने बनाया है अब तक, जो इस सेक्शन में आपकी जहाँ पर गलत हुआ है आपसे, तो उसका भी रिवीजन लास्ट मोमेंट में करना है। क्योंकि समय आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का मतलब हुआ अगर आपके पास बच रहा है, तो अ, अगर 10 घंटे के हिसाब से ही जोड़ें तो 70 घंटे का समय आपके पास है। और 10 से 12 घंटे का तो आपको अभी मेहनत करना ही चाहिए, 10 से 12 घंटे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर चूँकि सब पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के लिए इतना समय आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। अब इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स का एक अलग अहम रोल है, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में भी आपको ध्यान इस बात को देना है, करंट अफेयर्स का वैसे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे तो कम ही लगेगा करंट अफेयर्स में। और ये अचानक पढ़ने का चीज़ भी नहीं है, डे बाय डे का पढ़ने का चीज़ है। फिर भी आपने इससे पहले जो भी पढ़ाई किया होगा लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है। और ये चीज़ 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स आपको देखना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के संदर्भ में भी, तीनों संदर्भ में देखना है। और इसका आधार जो बनाना है कि सर इसका तो रेंज बहुत बड़ा होता है, हम किस आधार पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे रिवीजन के लिए। तो उसमें आप टीआरई 1 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको आधार बना करके उसका एक रेंज बना लीजिए कि कौन कौन टॉपिक को टच किया गया है, और उससे रिलेटेड पहले आपको रिवीजन करना है। इसके अलावे टाइम बचा पाते हैं तो अन्य सेक्शन को अन्य सेक्शन का रिवीजन करना है करंट अफेयर्स में, तो जाकर के आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप ज्योग्राफी भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज्योग्राफी में आप देख लें, वहाँ भी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको बेस बना करके रिवीजन करना है। और आपने लगातार आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और उसका अच्छे से टाइम फ्रेम अपना फिक्स करके लाइन बाय लाइन उस चीज़ का भी आप रिवीजन करना करें। और सबसे महत्वपूर्ण 1 to 5 में अगर हम बात करें, तो मैथ और रीजनिंग। और आप समझ रहे हैं कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% स्कोर कर सकते हैं। जीएस में आप दावा नहीं कर सकते हैं बाकी पेपर में कि 100% हम स्कोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप दावा कर सकते हैं कि 100% स्कोर संभव है जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी वही करना है कि टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसको बेस बना करके उस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं। क्योंकि सेम डिजिट बाय डिजिट इसमें नहीं टकराएगा, लेकिन टाइप अगर आपका पकड़ में आ गया तो भी आपसे क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी, ये बातें तय है। इसलिए मैथ और रिवीजन पर आपको ठीक ठाक समय देना है, और मैथ और रीजनिंग पर ठीक ठाक समय देना है, और उसको अच्छे से हर टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है 1 to 5 के संदर्भ में। और अगर यहीं पर 6 to 8 के संदर्भ में अगर हम मैथ की बात करें, तो वहां पर 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछना है सब्जेक्ट में, और बाकी जीएस सेक्शन में भी इसका रोल होता है मैथ का। तो अगर 40 क्वेश्चन की बात करें, तो जिस तरीके से टीआरई 2 के क्वेश्चन पर अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 9-10 के बनिस्पत 6 to 8 का क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछा था। यानी कि 6 to 8 के क्वेश्चन का रेंज आपको